नमस्कार। सुर्खियों के बाद प्रमुख खबर की बात करेंगे, अहम खबर की बात करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। छात्रों से फोन पर बदसलूकी का यह पूरा मामला है और तत्कालीन झाबुआ के जो एसपी हैं अरविंद तिवारी, उनके सस्पेंशन, उनकी निलंबन की अवधि बढ़ा दी गई है। 17 नवंबर से 120 दिन की अवधि और बढ़ा दी गई है, 4 महीना। 17 नवंबर से 120 दिन की अवधि और बढ़ा दी गई। गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। पॉलिटेक्निक के छात्रों से फोन पर बदसलूकी की थी, बदतमीजी की थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताते हुए तत्कालीन झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी को सस्पेंड किया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, और लगातार न्यूज 18 ने भी आपको बताया किस तरह से बदसलूकी इन्होंने फोन पर छात्रों के साथ की थी, धमकी दी थी, गलत तरीके से बात की थी। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, मुख्यमंत्री के सख्त तेवर थपते हैं। उन्होंने इस बात पे नाराजगी भी जताई थी कि उनके भांजे भांजियों से इस कदर बदतमीजी से कोई बात नहीं करेगा, और उसी की बानगी है कि अब 120 दिन यानी तकरीबन 4 महीने और निलंबन अवधि बढ़ गई। रंजना। जी ललित, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान हर मामले को लेकर सख्त हैं, चाहे वो बच्चियों से छेड़छाड़ के मसले को लेकर हो या फिर जो छात्र छात्रा हैं उनसे बातचीत करने की जो लहजा है उसको लेकर है। और यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही कहा था कि इस तरीके की जो अभद्रता है अधिकारियों की वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी पूरे मामले में जो कड़ी कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें जो झाबुआ के जो तत्कालीन एसपी हैं उनको सस्पेंड किया गया था पहले, और फिर उसके बाद ये जो सस्पेंशन की अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है। और आज से 120 दिन का जो सस्पेंशन की जो दिन है वो बढ़ा दिए गए हैं। और इसके पीछे का कारण यही था कि इस पूरे मामले को लेकर जो सफाई है वो मांगी गई थी, लेकिन जो एसपी हैं अरविंद तिवारी, उनकी तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी गई थी। और जिसके बाद अब जो समय अवधि है सस्पेंशन को लेकर वो बढ़ा दी गई है। ललित, सस्पेंशन अवधि बढ़ा दी गई है और ये एक मैसेज भी है कि किसी तरह की बदमिजाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बनी रहे रंजना, आगे भी आपसे एक महत्वपूर्ण खबर पर हम चर्चा करेंगे। और ये बड़ी खबर भी भोपाल से है। बारिश के चलते बाघों की गणना का गणित बिगड़ गया है। रातापानी में अब 31 दिसंबर तक गिनती होगी। ट्रैप कैमरों से बाघों की गिनती जारी रहेगी। जनवरी में रातापानी में बाघ कैप्चर नहीं हुए थे। दोबारा बाघों की गणना के लिए कैमरे लगाए गए हैं। 15 नवंबर तक गणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश के चलते, बारिश का सीजन चूंकि लंबा खिंचा है, अब ये गणना 31 दिसंबर तक चलेगी। 1800 ट्रैप कैमरे हैं जिनके जरिए ये गणना की जा रही है। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, सवाल एक कि ये बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसे आप विस्तार से बताइए इस खबर के बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है रंजना कि अगर टाइगर स्टेट का तमगा बरकरार रखना है तो इस गणना का सही तरीके से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक पीछे कर्नाटक है, थोड़ी सी ही संख्या का फर्क है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। रंजना। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में जो बाघों की गणना है वो बेहद सावधानी और बारीकी से की जाएगी। और यही वजह है कि अभी जो कि बारिश के चलते सही तरीके से जो ट्रैपिंग है कैमरों के जरिए वो नहीं हो पाई थी, और इसी के चलते इसे टाल दिया गया था, जो कि आज से सही तरीके से जो बाघों की गणना है वो शुरू हो रही है और जो 4 चरणों में चलेगी। 17 नवंबर से ये जो गणना है शुरू हो रही है, जो कि 31 दिसंबर तक चलेगी। और इसके तहत 4 चरणों में जो बाघों की गणना है वो की जाएगी, जिसके लिए करीब 1800 से ज्यादा जो ट्रैप कैमरे हैं वो लगाए गए। हालांकि मध्य प्रदेश में इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई है और बारिश के चलते ही अधिकारियों ने जो गणना में पूरी तरीके से जो गणना सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, इसी के चलते से टाल दिया गया था, क्योंकि जंगल का जो एरिया है वहां पर घास काफी बड़ी हुई थी और घास के में अगर कोई बाघ लेटा हुआ है या किसी तरह की गतिविधियां करती है तो वो उनका यही कहना था कि
ट्रैप कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो अगर छोटे छोटे जलाशय हैं और वहां पर अगर किसी तरह से कीचड़ है तो बाघों के जो पंजों के निशान हैं वो वहां पर सही तरीके से कैमरों के जरिए रिकॉर्ड नहीं हो सकेंगे। और इसी के चलते जो अधिकारी हैं जो कि बाहर से भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी गणना को फिलहाल टालने को लेकर जो निर्देश हैं वो दिए थे। और इसके बाद अब सही तरीके से गणना को लेकर एक बार फिर से जो ट्रैप कैमरे हैं वो लगाए गए हैं और ट्रैप कैमरों से जो निगरानी है वो की जा रही है और इसके बाद ही बाघों की जो गणना है वो सही तरीके से की जाएगी। ललित, वाकई बाघों की गणना सही तरीके से की जाएगी। रंजना, क्या एक पहलू ये भी बड़ा पहलू हो सकता है कि बाघों की संख्या बढ़ना हमेशा सुर्खियां बन जाता है, पर बाघों का शिकार, बाघों की असमय मौत और कई बार बाघों के आपसी रंजिश के चलते, आपसी संघर्ष के चलते उनकी मौत, यह भी एक बड़ा पहलू है जो इस गणना में शामिल होना चाहिए। जी ललित, बिल्कुल ये पहलू भी शामिल होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी इस तरीके से इस पहलू को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में किस तरीके से बाघों की संख्या है, कितने बाघ और बड़े हैं और किस तरीके से और ज्यादा जो बाघों की संख्या है वो मध्य प्रदेश में बढ़ सकती है, इसी को लेकर जो ये आकलन है इसके जरिए किया जाएगा। और इसके बाद ही जो टाइगर स्टेट का दर्जा है, किस तरीके से वहां पर बाघों की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर भी जो आकलन है वो किया जाएगा। लेकिन ये एक पहलू है क्योंकि मध्य प्रदेश में संख्या तो जरूर रहती है कि कितने बाघों की मौत हुई है, लेकिन किस तरीके से हुई है और ये जो आंकड़ा है इस वाले जो डेटा में ऐड जरूर कराना चाहिए। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी।